दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जो कि अपने भैया और भाभी के साथ उनके घर पर रहा करती थी। उसका जो भाई था वो गांव पर ही पेंटिंग वगैरह का काम किया करता था और अच्छा खासा कमाल भी लिया करता था। और जो उसकी भाभी थी वो घर पर रहा करती थी और घर के काम काज करती थी और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जानती थी, जिसकी वजह से गाँव के बहुत सारे लोग उसे शादी विवाह में बुला करके ले जाते थे मेहंदी लगवाने के लिए, और जिसके बदले में उसे पैसे भी दिए जाते थे। और जो उसका भाई होता है उसको एक बहुत बुरी आदत होती है कि जब भी वो शाम के समय में काम से वापस घर लौटता तो रास्ते में ठेके पर जाकर के वो काफी ज्यादा पी खा लेता था और फिर उसके बाद जब रात होती तो वो घर लौटता था और आते के साथ ही बगैर खाना पीना खाए वो कमरे में जाकर सो जाया करता था। फिर दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात होती है कि जो लड़की होती है उसकी भाभी जो थी वो बगल वाले गाँव में मेहंदी लगाने के लिए चली गई थी। उसके बाद दोस्तों, जो लड़की थी वो घर पर अकेली थी तो उसने अपनी भाभी की साड़ी पहन ली और साड़ी पहनने के बाद वो उसके ही कमरे में जाकर के गहरी नींद में सो जाती है और तब तक काफी ज्यादा रात भी हो जाती है। और जब रात हो जाती है तो उसका जो भाई होता है वो ठेके पर से पी खा करके घर पर आता है और जब घर आता है तो वो काफी ज्यादा नशे की हालत में आता है और वो उस कमरे में जाकर अपनी पत्नी समझकर बहन के साथ गलत काम करने लगता है। उसके बाद जब बहन की नींद खुलती है तो वो क्या करती है, जब आप इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बताइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम होता है सीमा। एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम सीमा होता है, वो अपने भैया भाभी के साथ रह रही थी। जो सीमा का भाई होता है उसका नाम जो था वो विकास होता है। वो गांव पर ही पेंटिंग का काम करता था और उसके पास 2-4 मजदूर भी हुआ करते थे, जिसकी मदद से वो ठेका ले लिया करता था और गांव में घूम घूम कर वो लोगों का घर पेंट किया करता था और ये सब करके वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि जब भी वो शाम के समय अपने काम से घर वापस लौट कर आता था तो रास्ते में वो ठेके पर चला जाता था और वहां जाने के बाद दोस्तों वो वहां पर काफी ज्यादा हद तक नशे में आ जाता था और जब इसके बाद काफी रात हो जाती तो वो सीधे घर पर आ जाता और घर पर आने के बाद जो है वो बगैर खाए पिए अपने कमरे में जाकर के सो जाया करता था। और दोस्तों, जो सीमा थी वो अभी इस वक्त अपनी पढ़ाई लिखाई में उसका समय बीत रहा था और अपनी भाभी के साथ वो घर के काम काज में भी हाथ बटा दिया करती थी। उसकी जो भाभी होती है वो बहुत अच्छा खाना पकाया करती थी और इसके साथ वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाना भी जान चुकी थी। बहुत अच्छी उसके गुण थे। गाँव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उससे की शादी विवाह में उसे अपने घर पर बुला कर ले जाया करते थे मेहंदी लगवाने के लिए, और वो मेहंदी लगाती थी जिसके बदले में उसे अच्छे खासे पैसे भी मिला करते थे। ये सब करके वो भी कुछ अच्छा खासा कमा ही ले रही थी। और जो सीमा थी वो विकास के रिश्ते में ममेरी बहन लगती थी, क्योंकि विकास का अपना कोई बाल बच्चा अभी तक हुआ नहीं। अब शादी के उसके 8 साल भी बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके चलते विकास सीमा को अपने घर पर रखा था ताकि सीमा जो है वो भाभी के साथ मिलकर के घर के काम काज भी करवा देगी और घर में उसका मन भी लगा रहेगा। दोस्तों, जो सीमा थी वो भी काफी ज्यादा सीधी सादी लड़की थी। जब भी वो स्कूल जाती थी तो वो अपना चुपचाप शांति से ही जाती थी और जब पढ़ाई स्कूल में खत्म हो जाती तो वो सीधे ही घर लौट कर आती थी। उसे दुनियादारी या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। और जो सीमा की भाभी होती है वो बेहद ही खूबसूरत और अभी जवान महिला थी। दोस्तों, जब भी वो लोगों के घर शादी विवाह में मेहंदी लगाने के लिए जाया करती थी तो जो उसका पति होता है विकास, वो उस पर शक किया करता था और उसे हमेशा ही वो मना किया करता था कि तुम्हें लोगों के घर पर मेहंदी लगाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कमाता हूं और मैं ही घर चलाऊंगा, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो विकास की पत्नी थी वो उसकी एक भी बात नहीं मानती थी, क्योंकि विकास जो था वो काफी ज्यादा शराब का सेवन करता था, जिसके चलते हमेशा ही उसकी पत्नी जो थी वो उससे नाराज ही रहा करती थी। कभी कभार जब विकास खा पी करके घर पर आता था तो दोनों के बीच में जम करके झगड़ा भी हुआ करता था और दोस्तों इतना ज्यादा झगड़ा हो जाता था कि दोनों एक महीने तक एक दूसरे की ओर देखते तक नहीं थे और विकास बार बार अपनी पत्नी को लांछन लगाया करता था, कहता था कि तुम दूसरे के साथ फंसी हुई हो। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो एक नंबर की सीधी सादी महिला थी। वो किसी भी पुरुष की तरफ देखती तक नहीं थी। वो बिल्कुल ही अच्छी औरत थी और ना ही किसी से बात करती थी। जब भी वो दूसरे के घर पर मेहंदी लगाने के लिए जाया करती थी तो सिर्फ वो औरतों और लड़कियों को ही मेहंदी लगाया करती थी। जब कोई मर्द या लड़का उसे मेहंदी लगाने के लिए कहता था तो वो साफ मना कर दिया करती थी।
फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है, जो सीमा की भाभी होती है उसको बगल वाले गांव से बुलावाया जाता है, मेहंदी लगाने के लिए उसे बुलाया जाता है। एक लड़की की गांव में शादी थी और जो दुल्हन थी वो उसी को मेहंदी लगानी थी। तो जो सीमा की भाभी होती है वो तो पहले उन लोगों को मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो मुझे मना करते हैं सब काम करने के लिए। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो वो फिर मुझसे झगड़ा करेंगे। और फिर उसके बाद जो लोग उसको बुलाने के लिए आए थे वो लोग उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अरे आप ऐसा मत कहिए, एक आप ही हैं जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जानती हैं और आप गांव में काफी ज्यादा इसी वजह से लोकप्रिय भी हैं। आपका नाम जो है वो बहुत दूर दूर तक लोगों के जुबान पर होता है कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। अगर आप आज नहीं जाएंगी तो जो दुल्हन है वो बेचारी जो है वो दुखी हो जाएगी और उसे फिर दूसरे के घर जाना है, इसीलिए आपको उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आप चल करके उसे मेहंदी लगा दीजिए, हम लोग आपको रात होने से पहले ही पहुंचा देंगे। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा हम तुरंत ही घर पहुंचा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो सीमा की भाभी थी वो न चाहते हुए भी उन लोगों के साथ वो मेहंदी लगाने के लिए चली जाती है उनके साथ। उसके बाद अब जो सीमा होती है वो उसके जाने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और जब नहा करके वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके पहनने के लिए उसके पास फिलहाल कोई कपड़ा नहीं था, क्योंकि वो अपना सारा कपड़ा जो है वो आज धोकर सूखने के लिए छत पर डाल चुकी थी। उसके बाद दोस्तों अब वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या पहनूं। फिर दोस्तों वो अपनी भाभी के कमरे में जाती है और फिर वहां जाने के बाद उसकी एक साड़ी जो है वो अपने शरीर पर लपेट लेती है और फिर उसके ही बिस्तर पर वहीं पर लेट जाती है और तब तक उसे नींद भी आ जाती है और फिर वो गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद अब रात हो जाती है और दोस्तों जब रात हो जाती है तो जो सीमा का भाई होता है वो उस समय पी खा करके घर लौट कर आता है। दोस्तों उसे नहीं मालूम था कि जो उसकी पत्नी है वो मेहंदी लगाने के लिए बगल वाले गांव में गई हुई है। वो उसके बाद दोस्तों वो सीधे ही अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, सोई हुई है। तो फिर वो सोचता है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन दोस्तों वो सीमा लेटी हुई थी, उसकी पत्नी नहीं थी, वो पेट के बल लेटी हुई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया। इसके बाद दोस्तों वो अपनी पत्नी समझकर सीमा के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है। अब जब सीमा की नींद खुलती है तो सीमा उसका विरोध करती है, कहती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो जो विकास होता है वो कहता है कि अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ चुपचाप मुझे करने दो, अब मना मत करो। अब उसके बाद कुछ देर तक जो सीमा होती है वो विकास का विरोध कर रही थी, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसे भी अच्छा लगने लगता है तो फिर वो भी विरोध करना बिल्कुल ही छोड़ देती है और फिर उसका वो भी भरपूर साथ देने लगती है। क्योंकि दोस्तों जो सीमा थी वो शादी करने की उम्र तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी हुई नहीं थी, क्योंकि जो उसके पिता थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान थे। उसकी 5 बेटियां थी और सीमा उनमें से सबसे बड़ी थी और उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो सीमा का हाथ पीला कर सके, और जिसके चलते वो अपने भांजे के घर पर सीमा को भेज उसने रखा था, ताकि सीमा जो है वो विकास के घर पर रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। फिर दोस्तों उसके बाद ये एक दूसरे के साथ सारा प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं और फिर जब उन दोनों की अपनी अपनी जरूरत जब पूरी हो जाती है तो फिर दोनों जो है वहीं पर गहरी नींद में सो जाते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। और जब सुबह हो जाती है तो जो सीमा की भाभी होती है वो भी घर लौट आती है और घर आने के बाद वो उन दोनों को गहरी नींद में एक ही बिस्तर पर सोते हुए देख लेती है और उस हालात को देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाती है कि जो उसका पति विकास है और जो उसकी ननद सीमा है वो दोनों जो है वो रात में कुछ ऐसा खेल खेले वो समझ जाती है और फिर दोस्तों वो उन दोनों को ही जगाती है। और जब सीमा की नींद खुलती है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने गलत काम किया है तो दोस्तों वो शर्म से अपना सर झुका लेती है और जो विकास होता है वो भी अपनी पत्नी को सामने दे करके शर्म से सर झुका लेता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो सीमा की भाभी थी वो उन दोनों से पूछने लगती है कि बताओ तुम दोनों जो है वो मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर क्या क्या किए हो और तुमने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद दोस्तों जो उसका पति था वो उसे बताता है कि मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन सीमा को तो कम से कम होश था, इसे तो मना करना चाहिए था, लेकिन पीने खाने के वजह से मुझसे ये गलती हो गई, मैंने कोई जानबूझकर ये कोई गलती नहीं किया है। उसके बाद जो सीमा थी वो भी अपने भाभी से अपनी गलती के बारे में बताती है, कहती है कि भाभी मैंने तो बहुत ज्यादा इनको मना किया था, इनका विरोध किया था, लेकिन जो भैया थे वो नशे में थे, वो क्या कर रहे थे शायद उनको भी नहीं मालूम था और फिर बाद में मैंने भी उन्हें छूट दे दिया, तो फिर मैंने भी इनका साथ दे दिया। अब हम लोगों से गलती हो गई, अब आपको जो सजा देना है हम दोनों को आप दे सकती हो।
उसके बाद दोस्तों जो सीमा की भाभी होती है वो कहती है कि देखो घर की ये बात है, अगर ये बात घर में ही रहे तो सही रहेगी, अगर ये बात गलती से भी बाहर चली जाती है तो फिर हम लोगों की काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी और हम लोग जो है वो लोगों की नजर में काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। उसके बाद जो सीमा की भाभी थी वो तुरंत सीमा के पिता को फोन लगा करके घर पर बुलाती है और उसके बाद जो सीमा के पिताजी जब घर आते हैं तो फिर वो सारी बात जो है सीमा के पिता को बता देती है और उस सीमा को कुछ पैसे भी देती है और उसके पिता को पैसे देकर कहते हैं कि आप इसे अपने साथ घर ले जाइए और घर ले जाने के बाद कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दीजिए, वरना आगे चल करके बहुत कुछ अपने आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जब सीमा के पिता को सीमा के बारे में सारी सच्चाई के बारे में पता चलती है तो वो फौरन ही सीमा को अपने साथ घर लेकर के चले जाते हैं और वहां जाने के बाद दोस्तों एक अच्छा सा लड़का देख करके सीमा की तुरंत शादी भी करवा दी जाती है और फिर उसके बाद सीमा अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और फिर वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और जो भी उसकी अब जरूरतें थी अब वो सारी जरूरतें उसके पति से पूरी होने लगी थी। और इधर जो विकास था इस घटना के बाद से बिल्कुल ही सुधर गया था दोस्तों। अब वो पीना खाना बिल्कुल भी बंद कर चुका था, चुपचाप काम पर जाता और काम से जब वापस घर लौटा तो वो कहीं भी नहीं रुकता था, सीधे घर आता और अपनी पत्नी के पास जाता था और खाना पीना खा करके अपनी पत्नी के साथ वो आराम से जाकर कमरे में लेट जाता था। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।